खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए एक शख्स हैं जिनसे आपको हम अपने तलाश टीवी पर आज परिचय कराएंगे। साथ ही साथ ये जो है आरटीआई जागरूकता संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं। नाम है इनका जाहिद अख्तर। तो इनसे आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जाहिद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तलाश टीवी में। जी, थैंक यू। आपसे तो पहली बार हम रूबरू करा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और आरटीआई जागरूकता, ये दो चीज़ आप कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़ने का आपका उद्देश्य कैसे अचानक से हो गया? कब से आप इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, ये अभी से नहीं, 6 महीना पहले से ही भी हैं और काम भी कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार से तो अभी जुड़े हुए हैं, मगर इससे पहले भी हम समाज के लिए, जैसे पहले कोरोना काल से ही हम लोगों को, या उससे पहले भी जब से हम लोग होश संभाले हैं, या फिर मेरे पूरे रिलेशन वाले भी जो करते ही रहे हैं। और अभी जब आए कि कोई एक पावर के साथ, या कोई जैसे जब आप देख रहे थे कोरोना काल में, जब हम ऑफिस में जाते थे तो वहाँ देखते थे कि हमारा बहुत लोगों का राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ रहता था। उन लोग को अब राशन कार्ड नहीं बना हुआ होता था और जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं था। हम क्या करते कि अब जब वहाँ ऑफिस में गए उनका राशन कार्ड बनवाने, तो हमको इतना घुमाया गया कि उसका कोई हद नहीं। जब हमको इतना घुमाया जा सकता है तो वो जो आम पब्लिक थे, जिनको एक गरीब थे, जो कि उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो जब उनका हाल क्या था, तो उनको पहले तो हम दिए, लड़कर फिर हम लोग मतलब यही कारण रहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को फिर बाद में लाना चाहे, क्योंकि आपको ज्यादा थोड़ा आसानी हो काम करना। हाँ जी, मैंने सोचा क्योंकि अब जो सरकारी जो गवर्नमेंट जो अगर मान लीजिए उन लोग अगर गलत काम करते हैं, बहुत सारे लोग अगर नहीं बना पाते हैं, या फिर किसी और का होता है, कोई और उसका हक ले रहा है, तो उनको हक दिलाने के लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार को हम ज्वाइन किया हमने। अच्छा, आप जो कोरोना काल की चर्चा की है, कोरोना काल में तो बहुत से लोग घर में दुबके हुए थे, उस दौरान आप क्या बाहर निकल कर लोगों की सेवा कर रहे थे? जी, देखिए, बहुत लोग को आपको अगर पता होगा तो लाइन उस पार, आपको गढ़वा के जो लाइन उस पार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं। आप मान लें कि 1 महीना तक कंटिन्यू अब तो खाना बंद आप करके रख दिए थे। खाना अगर जब उन लोग एक मजदूर है, पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं, तो आप तो अब मजदूरी करने के लिए रहा उनके पास नहीं। तो जब उनके पास चावल खाना सब खत्म होने लगा, और दरअसल बात ये हुई थी कि अगर जिसको सरकार तो दे रही है चावल का, मतलब हम आपको राशन दे रहे हैं, तो राशन तो उन्हीं को दे रहे हैं ना जो जिनके पास राशन कार्ड हो। उनके पास तो वो था, अब जिनके पास है नहीं तो उनके साथ तो उनको कौन देखेगा? पहला नंबर को उनको हम लोग तो अपने जो हम लोग कुछ दोस्तों मिलकर जो हम लोग उसको दिए, हेल्प किए। उसके बाद अब सोचे कि जब हक है राशन कार्ड तो उनको बनना चाहिए। फॉर्म भी भरे, हम ऑफिस भी गए, लोगों को दिए भी, और उन लोग इतना घुमाए कि जबकि जिसको मिलना चाहिए, देख रहे हैं कि जिसको मिलना चाहिए था उसके पास नहीं है, और जिसके पास चाहिए वो एकदम उन लोग ऐसे घूम रहे हैं। तब उसके बाद सोचे कि अब कोई ऐसे नहीं चलेगा, है ना, अब कुछ संगठन या कुछ पावर के साथ आपको काम करना होगा। और उस काम करने के बाद उन लोग उनका पावर देखकर हम उसको इन लोग को, ताकि जो गरीबों के पास जो चीज नहीं है, जो हक इनको मिलना चाहिए, वो हक दिलाने के लिए मतलब हम इसको बेसिकली आपका मोटिव ये रहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में वही काम को करना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी जी, पदाधिकारी लोग आपकी बात समझते हैं, या जो उससे अगर वो लोग अगर हम गलत कर रहे हैं, हाँ, जो या कुछ मांग रहे हैं, हम उनको डायरेक्ट जो मतलब पुलिस वाले को या जिसको है हम उसको उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। या फिर आप ये देखिए, बेसिक असल में ये सिर्फ गरीबों को मदद करने के लिए नहीं है, ये कॉमन है। अच्छा। कोई भी आ सकता है, कोई भी कभी समस्या अगर ऑफिस से समस्या हो, या कोई भी लेन देन हो, या कोई किसी को सता रहा है, एकदम ऑब्वियसली ये है कि कोई अगर किसी को सता रहा हो, किसी पर अगर जुल्म हो रहा हो, तो उस जुल्म को रोकने के लिए, उसका आवाज उठाने के लिए, उनका आवाज बनने के लिए हम आरटीआई है, साथ में है। अच्छा, साथ में आरटीआई वाला जो चर्चा की है, तो आरटीआई के थ्रू जैसे किस तरह का वर्क, अभी क्या मैंने आप यहाँ के सरकारी विभाग में आरटीआई लगाते होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते होंगे जिसके थ्रू आपको कुछ जानकारी, किस तरह का काम किया है? अब देखिए, आप ये होगा कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई गांव से किसी का माने देहात में या फिर जंगल से कोई हाथी आता है, किसी का घर बर्बाद कर दिया, उनका घर तोड़ दिया और बेघर हो गए,
और उनको हम उनका जो मुआवजा देना होता है या उनको तक माने सरकार तक पहुंचाकर या ऑफिस में पहुंचाकर भाई उनको कुछ दीजिए, हेल्प कीजिए, है ना, उनको हेल्प करना। एक आप सुने होंगे कहीं कोई एक आदमी जो गरीब आदमी को मोटरसाइकिल से खींच कर, है ना, मैंने उसको बांध कर रस्सी में और मोटरसाइकिल से खींचते हुए जो है मेराल से उधर की जो शायद घटना हुई थी, तो उस घटने को अब देखिए, ये अगर कोई भी आप उनके साथ मामला है, आप उस मामले को आप उसको सॉर्ट आउट दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इंसाफ तरीके से कर सकते थे, मगर ये जुल्म हुआ, है ना। आप ऐसे सजा देने का आपको हक नहीं है। अगर आपके साथ कोई हुआ गलत काम हुआ तो आप पुलिस को बुलाइए, न्यायालय जाओ, है ना, वहां जाइए, मगर आपका हक नहीं है कि आप किसी को बांध कर मोटरसाइकिल से खींच कर लंबी दूरी तक खींच कर आपको लेके जाएगा, है ना। तो अब उनको हक कौन दिलाएगा, इनका आवाज कौन उठाएगा? आप मान लें हो सकता है कोई जो पावरफुल आदमी होगा वो तो कर दिया, अब वो गरीब आवाज उठा नहीं पाएगा। उन गरीबों का आवाज उनके साथ होकर काम करना, इनका आखिर इनकी क्या गलती है, इनको ये इंसाफ दिलाना, मेरा काम आरटीआई हम लोग काम करते हैं। फिर जिस लोगों को, जैसे आपने बताया अभी गरीब को राशन कार्ड वाले, जो भी जिसके परेशानी है हम उनका काम कर देंगे। अच्छा, जैसे ये तो आरटीआई वाला वर्क हो गया या आपका जो मानवाधिकार से संबंधित वर्क हो गया, तो ये तो ऑल ओवर पूरे जिला की बात है कि कोई भी आपके पास आता होगा। आप गढ़वा नगर पंचायत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ किस तरह की समस्या देखते हैं जो अब सॉल्व होना चाहिए? अब अभी कुछ समय के बाद हो सकता है नगर पंचायत चुनाव भी हो जाए, 2 महीना 4 महीना के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या समस्या बरकरार दिखाई दे रही है आपको जो उस पर होनी चाहिए काम? देखिए सर, बहुत सारे, आप अगर टाउन की बात अगर कर रहे हैं तो पहली बात तो हम सबसे पहला चीज अगर देखते हैं, लोगों में मतभेद। अच्छा। हम इंसान होने के नाते सारे इंसान पहले एक हैं, पहले तो ये समझना होगा। और बहुत सारे लोग ये इलेक्शन या फिर ये पॉलिटिक्स को लेकर, जातिवाद को लेकर, इसको जो है ना बहुत बड़ा इसको हुआ या फिर हवा देकर जो है ना इंसान में नफरत फैला दी है। ये चीज आपको खलता है? हमको ये लगता है कि हम सब एक इंसान हैं और सब एक दूसरे के बड़े साथी भी हैं और हेल्पफुल भी हैं। अगर हमको कुछ अगर होता है, घटता है, तो आप हमको हेल्प करते हैं। अगर कभी आपको कुछ हुआ, अगर हमारे पास आए तो हम आपका हेल्प कर दें। मगर आप कुछ लोग हैं जो या फिर मैंने माइंड में जहर भरकर, दोनों पक्ष से जहर भरकर उसको दोनों पक्षों को जो अधिक कर देते हैं, उन लोगों को बरगला देते हैं। हम चाहते हैं कि पहला नंबर की ये चीज़ खत्म हो। और अब देखिए, ये जब अगर आपके पास अगर ऐसा मतभेद होगा तो जो विकास का काम है सर, वो विकास का काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जो आपका विकास का काम आया हुआ है, ये मतभेद ही जो है ना आपको रख देगा और आपका विकास नहीं होगा। अगर आप सब, अगर हम लोग एक साथ अगर हो गए, सबको एक साथ अगर होने के बाद जो है ना आपका विकास जो है, आपका विकास बहुत जल्द भाईचारा होगा, तो आपका विकास जो भी होगा, आपका शहर में पूरा विकास हो जाएगा। पहले हम उसको खत्म करके या फिर उस चीज को आप खत्म करिए और उसके बाद फिर अब विकास देखिए कि अब विकास पर हम लोग दोनों भाई मिलकर हम विकास कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, आपसे एक चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि ये तो हुआ, मान लीजिए कि भाईचारा, ये थ्योरेटिकल बात हुई कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाईचारा सबसे मस्ट है, कि उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन गढ़वा में कौन सी समस्या आपको दिखाई दे रही है जो अभी बरकरार है, जिसको हल होना चाहिए? जैसे एक धूल की समस्या जो गढ़वा में है, उस पर अगर आपका हम विचार जाना चाहें। गढ़वा में धूल, मतलब आपको गाड़ी पार होता है, लोग परेशान होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर आपका मानवाधिकार के थ्रू भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एक तरह से मानव को जो अच्छा सांस लेने का जो अधिकार है शुद्ध हवा में, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बताइए कि कैसे ये किया जा सकता है, ये हमको आप बताएं। देखिए सर, हम आपको एक इंटरव्यू में या फिर कोई और सर पूछे थे, हम कल ये बात बोले थे, है ना, कि समस्या रोड का है, धूल का है ना। अब देखिए, पानी वगैरह तो मान लीजिए जो चीज़ हो सब सही हुआ, या फिर अभी भी समस्या जब वक्त आती है तो समस्या बढ़ ही जाती है ना। जो प्रॉपर जो स्मार्ट सिटी की अगर बात किया जाए, अब दौर बदलता जा रहा है, अब दौर बदलता जा रहा है तो हमको भी बदलना होगा। अब बदल कर हमको उस दौर में जाना होगा जो दौर आ रहा है। हम पहले से अगर तैयारी करके रखेंगे तो हमको आसानी होगी बदलने में, है ना। अब ये चीज़ हुआ, जैसे धूल की बात कर रहे हैं, अब जो सफाई है, अभी देखिए बहुत सारे, अब जाम का सबसे बड़ा समस्या अभी आप टाउन में देख लीजिए। अगर टाउन की जब बात कर रहे हैं तो टाउन में सबसे बड़ी है मैंने जाम का समस्या। जाम इतनी लगती है कि आप उसको मैंने कितने लोग तो आपको मैंने अगर रंका मोड़ अगर जो है तो वो आपको बस स्टैंड आपको मझा मोड़ आना नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं कि आखिर हम 2 घंटे 3 घंटे तक हम कैसे हम इसको झेलेंगे।
ये शहरवासियों की बहुत बड़ी समस्या है ना? है। तो बहुत नेता है वादा किए, लेकिन इसको दूर नहीं है अभी तक, बहुत मने लगता है ये। अब इसको है ना, अब इसकी आवाज उठाई जाए, इस पर काम किया जाए। अब काम अगर होगा, अब काम होना चाहिए। अब होगा, अब फिर सफाई का मतलब है कि आप देखिए, मैं कहते हैं कि सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी भी है ना, और ताकत भी है। आज हमारा अगर सेहत अगर सही है तो सब कुछ है, और वो सेहत नहीं है तो हम अपना सब कुछ, इस सेहत को ठीक करने के लिए सब कुछ लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने सेहत को देखना चाहेंगे। अब धूल की जब आपने बात कह दी, तो अब धूल, आप भी अगर गढ़वा में है तो आप भी इसको आप कर रहे होंगे, तो इसको हम सबों को मिलकर, है ना, इसको देखना होगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और हम लोग सब मिल जाएंगे और सब कुछ, अगर एक स्मार्ट सिटी, और भी बहुत सारे लोग इस शहर के होंगे जो और अदर शहर में गए होंगे, विदेश भी गए होंगे, उनको पता होगा कि विदेश में या फिर अदर शहर में कैसा सीन होता है, कैसा क्या चीज़ आपको कितना फाइन मिलता है। हम भी अगर चाहें तो हम अपने गढ़वों को भी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं और धूल या प्रदूषण से जो है दूर मुक्त कर सकते हैं सर। अपने दर्शकों को हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जाहिर जी जो है एक गढ़वा में एक नई पहल किए हैं, वो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा चीज़ जनरली हम देखते नहीं हैं। गढ़वा शहर में संभवतः ये पहली बार ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आप जो है सम्मानित कर रहे हैं। क्या मामला है ये? कल देखे कि आप कोई पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं उनको रिटायर्ड हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका RTI या इसके? देखिए, क्या है? अब देखिए, अब ये चीज़ हुआ कि अब एक शख्स को हम जब अति गए थे, एक ऑफिस गए हुए थे, है ना, और डाक, जैसे कह लीजिए डाक में गए हुए थे, तो ये पोस्ट ऑफिस ही थे, ऑफिस में मैन ही थे। अब उनको देखा कि अब रिटायर हो गए हैं, 6 साल हो गया उनका रिटायर हुए, यानी कि आप 40 साल इस देश का सेवा किए। अब 40 साल देश का सेवा करने के बाद आप सेवा अगर मुक्त होते हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका गरिमा, आपका प्रतिमा या आपका जो एजुकेशन, आपका नॉलेज खत्म नहीं हो जाता, है ना। आप अब उनको 40 साल के बाद जो रिटायर होने के बाद जो है, अब इनका पावर एक मैंने आम आदमी से भी जो बता रहा है, अब इनको कुछ मैंने पूछा भी नहीं जा रहा है। लेकिन आप बड़ा उदास, बड़ा मैंने अजीब सा लगा कि ये जो, जबकि नॉलेजेबल पर्सन है, जब अगर देश का सेवा कर रहे हैं, किए हैं, तो यानी कि नॉलेजेबल पर्सन होंगे, है ना, और है भी। तो हम उनको सोचे कि जरा सा उनको जो है ना, उनके चेहरे पर मुस्कान, और जो उनका ओहदा है, जो उनका हक था, हम इतना से तो पूरा होगा नहीं, मगर उनको थोड़ी सी मुस्कान, बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आप उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनको लोग हाशिए पे छोड़ रहे हैं, तो उनको याद करें, बहुत बड़ी बात है। खैर, अब उसके बाद आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जैसे आप ये चीज़ मान लीजिए कैंपेनिंग वाला ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, क्या गढ़वा के लिए आपके पास मन में कोई प्रोजेक्ट अब चल रहा है क्या, कि आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं, और किस तरह का चीज़ कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा हो? देखिए, अब हमारे दोस्त लोग हैं और नौजवानों का सर्कल है ना, काम, और हम लोग सब चाहते हैं कि मिलकर एक गढ़वा को बेस्ट बनाएं। अच्छा, क्योंकि जब हम लोग सब बिजनेसमैन भी हैं और वर्क भी करते हैं, तो अब गढ़वा को अब बदल कर हमको जो है ना स्मार्ट सिटी की तौर पर हम लोग को प्लानिंग कर चल रहा है। कुछ ऐसा बदले कि मैंने उसको स्मार्ट सिटी ला दूं, यानी जो टेक्नोलॉजी से लेस हो, जो और शहरों में है। अब बहुत सारे चीजें हैं सर, अगर हम इसको 1 by 1 अगर नाम गिनाओ, जैसे मान लीजिए अभी सपोज करिए सर कि रांची में लोग क्यों रहना चाहते हैं। आप जरा ये हम लोगों से पूछते हैं कि लोग रांची में रहना क्यों चाहते हैं, दिल्ली में रहना क्यों चाहते हैं, यानी कि उन लोग सोचते हैं कि मेरा एजुकेशन, स्वास्थ्य, यानी कि तो हमको जो चीज वहाँ घंटों में आपको मिल जाएगा, है ना। अब वो चीज जो उसके लिए लोग अपना शहर छोड़कर अब किसी और शहर में मैंने जा रहे हैं। हम चाहते हैं, देखिए हमारे अब मूल बात ये है सर, हमारी पैदाइश यहाँ। अब बताइए कि आप मेरे मम्मी पापा यहाँ पे हैं, मेरा परिवार पूरा है, मेरा बच्चा यहाँ पे है, अब सारे लोग यहाँ हैं। अब उनको अगर सपोज करिए कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर अगर हम दूसरे शहर शिफ्ट हुए, यानी हम ये सोचकर शिफ्ट होंगे कि हमको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ से हमको सुविधा, आपको एजुकेशन का और स्वास्थ्य का मिलेगा, मगर मेरे पापा तो जाएंगे नहीं। सही बात, मेरे पापा तो जाना चाहेंगे नहीं। तो अब हम अगर उसी परिवार को, अगर हम एक अपने साथ साथ और भी परिवारों को, सारे परिवारों को अगर हम यही चीज दे दे, जो चीज हम वहाँ वो जो सोच रहे हैं वो चीज अगर हम यही ला दें, यही कुछ अगर ऐसा काम करके अगर ला दूं, या फिर किसी को जो चीज उस पर नजर सोचने पर अगर मजबूर कर दो लोगों को कि आपको यहाँ भी ये भी देखना होगा, तो हम इसी पर हम लोग का, हम और दोस्तों का और भी जो इस तरह का सोच आप सोचने पर हम काम कर रहे हैं सर।
जाहिद जी, आपको तलाश टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम चाहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। इसी तरह के काम आप और आपका टीम करता रहे, आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, लोगों को आपके विचारों से अवगत हम जरूर कराते रहेंगे। तलाश टीवी का अगर यह इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे तलाश टीवी चैनल पर बिल्कुल नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।